हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11 हिंदी मीडियम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वायरड और लाइकेन। ठीक है ना। हालांकि ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने ज़रूरी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी हम लोगों को क्या करना है कि इन टॉपिक को पढ़ना तो है। ठीक है, पढ़ना है क्योंकि काफ़ी बार क्या है कि नीट में क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि एनसीईआरटी में से मैंने इनमें से क्वेश्चन बहुत कम देखे। ठीक है ना। अब बात करें हम लोग सबसे पहले लाइकेन की। ठीक है, मैं लाइकेन की बात करूँ। लाइकेन क्या है, हम लोग हालांकि काफ़ी सालों से पढ़ते आ रहे हैं, काफ़ी क्लासेस में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लाइकेन क्या एक सहजीवी संबंध है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। सहजीवी मतलब सह यानी कि साथ में, जीवी का मतलब था जीव, यानी एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें कोई भी दो जीव, एक ऐसा संबंध जिसमें कोई भी दो जीव जो है वो एक साथ रह रहे हो और दोनों को फायदा हो रहा हो। ठीक है, दोनों को क्या हो रहा हो, फायदा है, लाभ हो रहा हो। ठीक है, तो ये क्या है, सहजीवी संबंध है। किस किस में सहजीवी संबंध है वो सुनिएगा। ये है सहजीवी संबंध शैवाल के बीच में और आपके कवक के बीच में। किस किस के बीच में सहजीवी संबंध है बेटा, शैवाल और कवक के बीच में सहजीवी संबंध है। यानी इसमें पता है क्या है, लाइकेन की अगर मैं बात करूं तो नीचे जो जड़ वाला भाग है उसमें तो होती है आपकी कवक। ठीक है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको क्या कहलाता है, शैवाल कहलाता है। क्लियर है। अब शैवाल ऊपर होने का क्या फायदा है, शैवाल का मतलब पता है क्या है, क्योंकि शैवाल क्या करता है, हमें पता है प्रकाश संश्लेषण करेगा। और कवक क्या होता है, सोखता है। ठीक है, अवशोषण की क्रिया करता है। तो कवक का काम क्या है, कवक जो है, अब दोनों को फायदा होगा। देखो कवक क्या है, एक तो कवक को रहने के लिए आवास मिल रहा है। ठीक है भाई, जगह मिल रही है। दूसरा क्या करेगा कि कवक जो है वो मिट्टी से जल और खनिज लवण को अवशोषित करके, क्या करता है वो, नॉर्मली अगर मैं बात करूं, मिट्टी से जल और खनिज लवण को अवशोषित करके वो क्या करता है कि शैवाल को देगा। और बदले में शैवाल क्या करेगा, शैवाल जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाता है। और भोजन बनाकर किसको देता है, वो किसको देता है बेटा, भोजन बनाकर वो नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो वो भोजन बनाकर देता है आप लोगों के कवक को। आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या है, दोनों को फायदा हो रहा है, कि दोनों दूसरे के काम आ रहे हैं। आई बात समझ में। तो लाइकेन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो लाइकेन का जो ये शैवाल वाला भाग है उसे आप लोग बोलते हैं फाइकोबायोन। बायोन का मतलब होता है लिविंग बीइंग, कोई भी जीव। ठीक है, फाइको होता है प्लांट के लिए यूज होता है। फाइको मतलब जिनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ठीक है, ऐसा ही आप लोगों का कवक की बात करें तो कवक के केस में क्या होता है बेटा, वो सुनिएगा मेरी बात, कि कवक के केस में जनरली अगर मैं बात करूं कवक के केस में तो इसे बोलते हैं माइकोबायोन। माइको क्यों, क्योंकि कवक विज्ञान को आप लोगों को पता माइकोलॉजी बोलते हो। ठीक है ना। तो कवक वाला हिस्सा क्या कहलाता है बच्चे, जनरली माइकोबायोन। अब शैवाल का बेसिकली काम क्या है, भोजन बनाना। किस क्रिया के थ्रू, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू। ठीक है, और कवक क्या करता है, एब्जॉर्ब करेगा। तो ये क्या करेगा, खनिज लवण का, जल का अवशोषण करता है और ये आवास लेता है। किससे आवास प्राप्त करता है, इससे नहीं कि ये दो चीजें तो ले रहा है, बदले में आवास इसको मिल रहा है। ठीक है, रहने के लिए जगह मिल रही है। आई बात समझ में। लाइकेन के केस में एक और अच्छी चीज आती है, काफी बार क्वेश्चन आता है कि लाइकेन है क्या। जनरली हम लोग बात करें लाइकेन के केस में तो लाइकेन क्या है बेटा, वो सुनिएगा। लाइकेन एक प्रदूषक नियंत्रक है, यानी कि जहां पर प्रदूषण होता है, जो पॉल्यूटेड एरिया होता है वहां पर लाइकेन उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, यानी जहां लाइकेन होगी यानी कि वहां पर जो पॉल्यूशन का लेवल है, प्रदूषण का जो नियंत्रण है या प्रदूषण का जो कारक, प्रदूषण नियंत्रक यानी कि प्रदूषण का इंडिकेटर। आई बात समझ में। तो ये सिग्नल की तरह काम करता है, पॉल्यूशन इंडिकेटर है, कि जहां पॉल्यूशन ज्यादा होगा वहां लाइकेन ग्रो ही नहीं करेगी, वो उगेगा ही। क्लियर है। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं हम लोग वायरस के। हम लोगों ने वायरस के बारे में पढ़ा था। मैंने बोला था कि वायरस जो है उसमें नॉर्मली इस तरीके के कैप्सूल पाया जाता है और आगे क्या होता है, आरएनए। यानी कि वायरस के अंदर आरएनए और डीएनए को चारों तरफ घेर कर क्या करता है, प्रोटीन और कैप्सूल का आवरण पाया जाता है। मैंने बोला था कि वायरस आर द इन्फेक्शियस पार्टिकल, ये संक्रमणकारी जीव है जो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बने हुए होते हैं। फिर न्यूक्लियो प्रोटीन एक संक्रमणकारी जीव है। ठीक है, अब कण है, सॉरी जीव नहीं। लेकिन वायरॉइड क्या है, वायरॉइड की हम लोग बात करें तो वायरॉइड में क्या होता है बेटा, ये प्रोटीन का जो आवरण है, मैंने आपको मैं बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर बनाता हूं, बैक्टीरियोफेज वायरस की स्ट्रक्चर मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, हेड, कॉलर और टेल। ठीक है ना। यहाँ पर क्या था, इसका न्यूक्लिक एसिड था। ठीक है, और ये क्या था, प्रोटीन का आवरण, प्रोटीन कैप्सूल। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है कि वायरस में तो पूरी संरचना है, लेकिन जो आपका वायरॉइड है उसमें जो आपका प्रोटीन का
आवरण है वो नहीं पाया जाता, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो वायरस क्या है, एक नग्न कण है, वायरस से छोटे एक नग्न कण है जिनमें प्रोटीन का आवरण अनुपस्थित होता है, जिनमें प्रोटीन का आवरण क्या होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है। दूसरी बात, वायरस के केस में काफी बार जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं कि वायरल की खोज किसने की थी, 1971 में टी ओ डायनल नामक वैज्ञानिक ने की थी, ये याद रखिएगा, टी ओ डायनल नामक वैज्ञानिक ने की थी। ओके, है क्या, मैंने परिभाषा भी लिखी हुई है, ये वायरस से छोटे कण हैं जिनकी कैप्सूल मतलब प्रोटीन का जो आवरण है, कैप्सूल मतलब जो प्रोटीन का आवरण है, उस प्रोटीन के आवरण के चारों तरफ कैप्सूल जो है जिनके न्यूक्लिक अम्ल के चारों तरफ कैप्सूल जो है वो प्रोटीन का आवरण जो है वो अनुपस्थित होता है। आई बात समझ में, क्या अनुपस्थित है, प्रोटीन आवरण है, कैप्सूल अनुपस्थित होता है। आई बात समझ में, क्लियर है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने उदाहरण दिया हुआ है कि आलू में जो तुर्ककंद रोग है यानी कि स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो है वो नॉर्मली वायरस के द्वारा ही होती है। अब इनमें आरएनए जो है वो अल्प अणुबारिक लो मॉलिक्यूल रिलेटेड है, याद रखिएगा वायरस से छोटे होते हैं और इनका जो अणुभार है वो वायरस की तुलना में बहुत ही कम होता है। क्लियर है, वायरस की तुलना में इनका अणुभार क्या है, बहुत ही कम होता है। आई बात समझ में। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, लाइगेंस के बारे में पढ़ा, और एक और टॉपिक आता है प्रायोन्स। प्रायोन क्या है बेटा, वो भी प्रोटीनेशियस इन्फ्लेक्सियस पार्टिकल है, लेकिन उनमें केवल प्रोटीन के कारण होता है, कैप्सूल के अंदर न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है। आई बात समझ में। तो वायरॉइड और प्रायोन्स के अंदर डिफरेंस आप लोग अपने आप से पता लगा लें, हालांकि इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन सिलेबस में तो हम लोगों को ये पढ़ने हैं। क्लियर है बेटा, क्लियर है ना। ओके, थैंक यू।